सस्पेंस भरी तेजी के साथ नीतीश कुमार को बिहार के सीएम पद से अचानक हटाकर राज्यसभा भेजा गया, वैसी तेजी नया सीएम बनाने के लिए एनडीए में हलचल नहीं दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? बीते 15 दिनों में नीतीश कुमार के राज्यसभा में नॉमिनेशन से लेकर उनका चुनाव तक हो चुका है। आज की तारीख में हम ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा था कि वो चारों सदनों के सदस्य होना चाहते हैं, वो सपना भी करीब करीब पूरा हो चुका है। यानी कि नीतीश देश के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हो गए हैं जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा में भी बैठने के हकदार बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल 9 या अप्रैल 10 को नीतीश कुमार की राज्यसभा की शपथ भी हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश के बाद बिहार का सीएम कौन होगा? नया सीएम बनाने के लिए एनडीए में तेजी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हलचल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सब कुछ इतना शांत क्यों चल रहा है? अब कुछ सवाल इस पे खड़े होते हैं कि क्या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कुछ कसमकश है नए नेता के नाम को लेकर, या फिर बीजेपी आला कमान अब तक अपनी राय नहीं बना पाया है कि किसको कमान सौंपनी है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि नए सीएम पर सहमति बन चुकी है एनडीए के दलों में, लेकिन इसकी घोषणा के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी मेरी नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही कोई नेता मुख्यमंत्री के रूप में पदभार को संभालने का काम करेंगे और नीतीश जी का तो हमेशा आशीर्वाद रहा है। आगे भी बिहार को बढ़ाने में हमारे जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनके साथ उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होते रहेगा। बिहार को और आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है और इसके लिए हम सबको एक साथ मजबूती के साथ मिलकर के हम सब काम करेंगे। तो नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी जितनी चुप है, नीतीश कुमार उतना ही मुखर दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार अपने जूनियर इशारा करते हैं सम्राट चौधरी की तरफ कि वो ही नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसको सम्राट चौधरी पर नीतीश के 2 बयानों से आप समझ सकते हैं। पहला बयान 13 मार्च का है, जब अपनी यात्रा के क्रम में वो सहरसा पहुंचे तो भाषण के आखिर में सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर लोगों से कहा कि इन्हें बताइए कि काम हो रहा है। दूसरा बयान नीतीश का ज्यादा स्पष्टता के साथ 18 मार्च को आया, कल आया, जब जमुई में नीतीश ने फिर कहा कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं, आगे भी यही सब देखेंगे। नीतीश कुमार को सुनते हैं। आपके लिए जितना काम हम करने का बता दिए हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, इसको मिला करके आपका बहुत आगे बढ़ेगा और सब महिला हो या लड़का हो या लड़की, सब जगह पूरा का पूरा काम होगा, लड़का का भी लड़की का। तो इसीलिए सब काम हो रहा है तो सबसे अच्छा होगा ना, और सब काम हो रहा है, ऐसा सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। अब सवाल है कि सम्राट चौधरी के नाम की उम्मीदें क्यों बढ़ी हुई हैं? पहली बात, बिहार में बीजेपी को गठबंधन की राजनीति करनी पड़ेगी। ऐसे में जेडीयू के साथ तालमेल बिठाने में सम्राट चौधरी बेहतर समझे जा रहे हैं और पिछले 2 सालों से लगातार काम भी कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ जुड़कर। बिहार की राजनीति में जाति काफी बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और सम्राट चौधरी कोयरी समाज से। इन दोनों जातियों को लवकुश कहा जाता है, जिनकी आबादी जोड़कर करीब 7% के आसपास है। ऐसे में पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिहाज से भी सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए मुफीद दिखाई देते हैं। एंटी लालू सेंटिमेंट को भुनाने और विपक्ष पर आक्रामक दिखने के मकसद से भी पिछड़े वर्ग के एक प्रभावी नेता के रूप में सम्राट चौधरी हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं से वो आगे निकल जाते हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी या आरएसएस के मौलिक नेताओं में तो नहीं है, वो कई पार्टियों से घूमते फिरते बीजेपी के भीतर आए हैं। लेकिन असम में हिमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस से लाकर जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसे देखते हुए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में ज्यादा अड़चन नहीं दिखाई देती। और बिहार चुनाव के दौरान जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी को चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ा आदमी बना देंगे, वो इशारा साफ था। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा।
मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे, बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर उप मुख्यमंत्री तक बन गए। अब उप मुख्यमंत्री को अमित शाह जब बड़ा आदमी बनाने की बात करते हैं तो अगली सीढ़ी उप मुख्यमंत्री के बाद तो मुख्यमंत्री की ही दिखाई देती है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। याद रखिए, मुख्यमंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी अक्सर चौंकाती भी रही है। चाहे राजस्थान में भजनलाल शर्मा बने हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर अचानक मोहन यादव को बना दिया हो, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हो या फिर ओडिशा में मोहन चरण मांझी, सभी चौंकाने वाले नाम थे। इसीलिए बिहार में सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये भी पक्के से कोई नहीं कहना चाहता कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार उनके विश्वस्त सहयोगियों में से हैं। तो वो तो सब लोग वो तो कहते ही हैं, हर मीटिंग में कहते हैं, कोई आज नई बात थोड़े है। आप लोग ना किसी बात को नया बनाते हैं, ये तो हर मीटिंग में वो कहते रहे हैं, आगे यही लोग सब देखेंगे, आगे यही लोग देखेंगे। तो वहां पे तो एक और डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनका क्यों नहीं हाथ पकड़ते हैं, सम्राट चौधरी का क्यों हाथ पकड़ते हैं? अब अगर सम्राट चौधरी मान भी लिया जाए कि नहीं हुए, तो फिर बीजेपी में से कौन से नेता हैं जो छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं, इस रेस में दौड़ सकते हैं? नित्यानंद राय का नाम इसमें चल रहा है, संजीव चौरसिया हैं, रामकृपाल यादव हैं, विजय सिन्हा हैं और दिलीप जायसवाल हैं। जैसे नेताओं में से कोई भी वो इस रेस में शामिल हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप चौंकाती है, तो कोई नया और अननोन फेज भी हो सकता है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की कितनी चलेगी ये तो अभी नहीं पता, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो नीतीश ही तय करेंगे। जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री बने तो दूसरा ये होगा, कौन होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन निशांत कुमार का नाम एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर तय माना जा रहा है। अभी वो मिल रहा है लोगों से, जो पार्टी के हमारे विधायक हैं, पार्टी के जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो साथी हैं, वो सब लोग से वो मिल रहे हैं। आगे उनकी यात्रा भी होगी और आने वाले समय में पार्टी में भी और सरकार में भी वो काम करेंगे। वो पार्टी में भी और सरकार में भी काम करेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा इस बात को कह रहे थे, यानी जिस दिन निशांत कुमार को बिहार सरकार में पद मिला, तय मान के चलिए उसी दिन से नीतीश कुमार की वंशवाद विरोधी राजनेता की छवि पर एक सवालिया निशान तो जरूर लग जाएगा। हमें तो अच्छा ही लगेगा कि भाई कोई भी नौजवान, चाहे वो निशांत कुमार हो या कोई गरीब आम बेरोजगार युवा भी हो, अगर वो भी राजनीति में आता है, समाज की सेवा करना चाहता है, संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा की विचारधारा के साथ अगर कोई आएगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, तो हम लोग का तो भाई उनका स्वागत है राजनीति में।